हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विद शिवप्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 के सवाल बताने वाले हैं जो कि विलोपन विधि पर आधारित है। ठीक है, मतलब किसी भी रैखिक समीकरण में आपको अगर समीकरण विलोपन विधि से मतलब सरल करना हो तो कैसे करेंगे, आज हम आपको वो बताएंगे और पूरा व्याख्यान सहित बताएंगे। आगे एक एक चीज़ उसकी पूरी क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। तो पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ आप किताब भी लेके बैठिए, है ना, और उसको अपने मन से भी करने की कोशिश कीजिए। आप एकदम ये समझ के चलिए कि हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी जो है एक एक वीडियो एक एक टॉपिक हम क्लियर करते चले हैं। आप लोग भी प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हैं, हम, है ना, इसके काफ़ी वीडियो दे चुके हैं। तो अगर आप मन लगा के सही से पढ़ते हैं तो पूरी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसे हम जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो विलोपन विधि में देखते हैं, जो उसका पहला सवाल है, हम एक्सरसाइज 3.4 से शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला सवाल है वो दे रखा है x + y = 5। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद जो दिया है, दूसरी इक्वेशन दी है वो 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। ठीक है, अब आइएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। प्रतिस्थापन बता चुके हैं, अब इसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले तरीका क्या होता है, अगर कोई भी सवाल आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका ये समझिए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं, तरीका क्या होता है, मतलब हमको करना क्या होता है, तभी आप आगे सवाल उसके कर पाएंगे। तो जैसे आपका एक इक्वेशन दिया है x + y = 5, 2x - 3y = 4, तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हमें ये करना है भाई, हमें जो इसका गुणांक है, कोफिशिएंट है, x या y किसी एक में, चाहे x का चाहे y का, हमको क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम आपको बताएं, जैसे यहाँ पर देखो x दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ y है, तो यहाँ क्या है 3y है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, तो हमको यहाँ क्या, अगर यहाँ 3y है तो या तो यहाँ 3y कर लें, या तो हम यहाँ पर y का सेम बना लें, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर लें, या फिर हम इसको सेम बना लें x वाला, कोई भी एक हम सेम बना के इसको कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ हमको ध्यान देनी होती है वो चीज़ ये ध्यान देनी होती है, अगर कभी भी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन का मतलब यह है कि अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन अगर क्या है, सेम साइन है, सेम साइन मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लस प्लस का है, दोनों ही प्लस प्लस के हैं, दोनों ही माइनस माइनस के हैं, है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हाँ, देखो कैसे करेंगे। अब मान लो इसमें हम जैसे y वाला हम सेम कर लें, मान लो तो यहाँ पर y है, तो इसमें हम समीकरण 1 में क्या करा दें, 3 से गुणा करा दें ना, है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले वो ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण अगर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए आप। तो अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3x आएगा, y में भी 3 से गुणा होगा तो क्या होगा 3y, और इसमें भी करेंगे 5 में करेंगे तो 5 से 15। तो समझ गया ना, 3 से जो गुणा करना होता है हमको पूरे में करना होता है। ठीक है, ये नहीं केवल y में ही कर दिया, तो पूरे में करना होता है। अगर हमको x का सेम बना हम 2 से करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो ये अब इसको हम समीकरण क्या मान लें, 3 मान लें। ठीक है, अब हम यहाँ ये करेंगे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 2 और 3 देखो y का हमने सेम बना लिया, तो समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 और 3, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर है 2x - 3y = 4 लिख लीजिए, और जो समीकरण 3 दिया है वो दिया है 3x + 3y = 15। यही चीज़ है ना। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे, हमने कहा था ना, चूँकि देखो यहाँ पर 3y y वाला सेम है, लेकिन यहाँ माइनस का, यहाँ क्या है प्लस का, तो हमने ये चीज़ बताया था, अगर अपोजिट साइन है, अगर एक प्लस का एक माइनस का, तो उस कंडीशन में आप जोड़ेंगे। अगर सेम साइन है तो उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे, 2 और 3 है, 2 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ 5x लिखेंगे, और यहाँ 4 है, यहाँ 15 है, तो 15 4 आपको पता होगा क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 19/5, x का मान निकल आया। अब इसका x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, 1 2 जिसमें रख लिया आ जाएगा x का मान, समीकरण आपको जिसमें लगे सरल उसमें रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण अगर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, x यहाँ में हम क्या रखेंगे, 19/5 19/5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ से y का मान निकालना है तो प्लस का ये चीज़ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब आप सबको ये आता ही होगा, इन दोनों में क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक आएगा 5 आएगा। अगर एलसीएम 5 आए तो 5 25 - 19,
और 25 में अगर 19 जाएगा तो 19 6 25 होता था, कितना आ जाएगा ये 6 × 5 आएगा। तो ये हमारा y का मान आ जाएगा। क्लियर बात है ना। अगर आपको ये पेपर में ये भी सॉल्व करना हो, मान लो हम इसके उत्तर की जांच करनी हो, हम आपको ये भी बता दें, अगर आप पेपर में जैसे आप लोग इसको सॉल्व किए, आपको ये थोड़ा कि मतलब कि थोड़ा शंका हो कि सही है या गलत है, तो उत्तर की जांच करके भी देख सकते हैं हम, वो भी तरीका आपको बता दे रहे हैं। देखो कैसे करेंगे। जैसे समीकरण एक है x + y = 5 है, तो इसमें रख के देख लीजिए, अगर x और y के धरने पर अगर 5 आ जाए तो समझिए आपका उत्तर क्या है, सही है, वरना क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ रख के हम देख भी लेते हैं। x यहाँ में क्या रखेंगे 19/5, यहाँ चलो बता दें, x यहाँ में हम क्या रखेंगे 19/5 और y की हम क्या लिख लें 6/5। अब इन दोनों को जोड़िए, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, और हर समान तो पर जुड़ जाएगा, 19 से कितना होगा 25, 5 × 5 = 25, तो ये कितना आ गया 5 आ गया ना। देखो 5 है भी है बराबर में, तो हम इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो ये भी हम आपको बता देंगे, जैसे पेपर में करते हैं तो जैसे आप आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर सही है गलत है, ये भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक। हाँ, आइए अब इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर जो सवाल है, ये तो सरल है, आ जाएगा। दूसरे में देखो 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = 2 है। देखो समझते भी चलिए ना एकदम। तो देखो यहाँ पर जैसे 4y है, वहाँ पर 2y है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जैसे समीकरण 2 में 2y है, इसमें 4y है समीकरण 1 में, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा करा दें, 2 से मल्टीप्लाई पूरे में करा दें, ये भी 4y बन जाएगा। सेम दैट इस तरह लग जाएगा, एक करके देख लेना, ठीक है। आगे हम 3 बताते हैं। देखिए 3x माइनस, जैसे देखो इसमें दिया है 3x - 5y - 4 = 0। 3x - 5y -4 है, -4 को अगर उधर भेज दे क्या हो जाएगा, +4 भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लिख लें 4 और उसके बाद जो दिया है 9x = 2y + 7 है। 9x = 2y + 7 है, लेकिन प्लस का अगर 2y अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, और 7 को हम उधर ही रहने दें। इसी तरह अपने आप परंपरागत समीकरण ऐसे बना लिया करिए, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, देखो अब यहाँ पर अगर आप देखें, एक चीज़ गौर करें, तो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या है, y का जो गुणांक है वो क्या है 5 है, और यहाँ पर y कॉफिशिएंट क्या है, y का गुणांक क्या है 2 है, ठीक है। अगर लेकिन अब इसमें आप सेम बनाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा 5 करना। अगर आपको बराबर बनाना है तो 10 बना सकते, इसमें 2 से गुणा करते 2 × 5 = 10 आ जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करते 5 × 10 आ जाएगा। लेकिन देखो एक तो मैटर ये हो गया, आप y वाला बना सकते हैं, लेकिन अगर हम एक चीज़ थोड़ा और ध्यान दें तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 3 है। तो 3 में अगर हम 3 से गुणा करा दें, 3 का 9 हो जाता है, पता है ना। 3 में अगर हम 3 से गुणा करा दें, 3 का कितना हो जाता है 9 हो जाता है। मतलब हमको इसमें नहीं कराना पड़ेगा, केवल एक में ही हमको गुणा करके काम चल जाएगा, और इसमें हमको दोनों में कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा सरल है, x में गुणा तो x में ही हम क्या लेके चलते हैं, इसमें हम x के कॉफिशिएंट को सेम बना के देखते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बाकी आपका आ जाएगा y का भी। लेकिन जो आपको ये भी देखना है, दिमाग लगाना है कि हमारा कम से कम कैलकुलेशन किस में होगा, सरल किस में बनेगा, ये भी चीज़ आपको देख लीजिए, ठीक है। तो 3 से अगर हम इसमें गुणा कराते हैं, 3 तरह कितना होगा 9x आएगा, और इसमें अगर गुणा कराते हैं 3 × 5 कितना होगा 15y होगा, और अगर इसमें कराते हैं 3 × 4 कितना होगा 12 होगा, ठीक है। यही होगा ना। इसको इक्वेशन क्या मान लें हम 3 मान लें। अब हम यहाँ पर क्या करें, 9 देखो देश सेम मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे, बताइए। यहाँ पर देखो, वहाँ पर जो हमने इसके पहले वाला जो सवाल बताया उसमें साइन क्या थे, अलग अलग थे, अपोजिट साइन थे, एक प्लस का था, दूसरा क्या था माइनस का था। लेकिन आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 9x क्या है प्लस का है, यहाँ पर भी 9x क्या है प्लस का है, मतलब दोनों ही साइन काहे के हैं, प्लस के ही हैं। तो अगर दोनों ही अगर प्लस के हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 2 में 3 को घटाने पर, है ना, समीकरण 2 में 3 को घटाने पर, ठीक है। सबस्ट्रैक्टिंग, है ना, इक्वेशन 3, है ना, y1। तो इस समीकरण 2 में 3 को घटाने पर, या आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, बाद में आप ये कर सकते हैं जोड़ना या घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9x है, यहाँ 2y है, बराबर में कितना है 7 है, इसको उतारेंगे 3 वाला तो 9x - 15y है, और बराबर में कितना है यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब हम लोग घटाते हैं, देखो जब जोड़ते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सीधा हम साइन काट के सीधा सीधा जुड़ जाता है। लेकिन जब हम लोग घटाते हैं तो याद रखना साइन हमारा चेंज हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो चीज़ हमारी प्लस की, जैसे प्लस की ये क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब अगर ये माइनस की है तो ये क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, याद रखना चीज़, है ना। और ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब घटाते हैं तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये क्या है प्लस, अब ये माइनस का 15 नहीं, ये क्या है प्लस का 15 है, प्लस का 15 है और माइनस का 2 है, तो 15 में 2 क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या बचेगा 13 बचेगा भाई। और यहाँ प्लस का 7 है, यहाँ माइनस का 12 है, 12 में अगर 7 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन 5 ये कहेगा आएगा माइनस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का 12 ज़्यादा है इसलिए माइनस का 5 आएगा। अब अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो 13 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो y का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया -5/13।
अब अगर हमारा y का मान निकल आया है तो हमको x का मान निकालना होगा, तो y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान 1 है तो हम किसी में ले सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 जनरली हम लेते हैं शुरुआत में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अगर 1 में रखेंगे तो क्या होगा 3x, ठीक है, -5 y की हम क्या रखेंगे, हम लोग यही रखेंगे -5/13 बराबर कितना होगा 4। बात समझ में आई नहीं आई, 3x तो देखो ऐसे ही है, -5 वैसे भी, y की हमने क्या रख दिया खाली -5/13, तो 3x माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस का 25/13 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर जो आ जाएगा प्लस का 25/13 अगर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 25/13 होगा। अब हमको क्या लेना होगा पता ही होगा, इन दोनों में क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेते कैसे हैं, 13 और 1 का एलसीएम कितना होगा 13 होगा। अगर 13 होगा 13 चौको कितना होगा, यहाँ 52 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 25 होगा। एलसीएम तो ले ही लेते होंगे सब लोग, तो है ना 52 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 25 होगा। अगर 52 में हम 25 घटा दें कितना आएगा, 52 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 25 50 2 52 में 27 आ जाएगा, कितना आएगा 27/13, ठीक है 27/13 आ गया। अब अगर 3 से देखें तो 3 से 27 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 9 27, तो जो हमारा x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9/13 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि अगर आपको हमने एक बता दिया जोड़ने वाला, जो आपको जब मतलब अपोजिट साइन था है ना, अलग अलग साइन हो, और एक हमने आपको ऐसे ही बता दिया कि जब सेम साइन हो, और हमने इसका पूरा मैथड बता दिया कि अगर आपको बराबर बनाना होगा कैसे बनाना बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक जो लास्ट है 4 नंबर में, इसमें एलसीएम लेके देखिएगा उसके बाद, चलो देखते हैं, चलो इसको बता। अब इसका देखते हैं 4 नंबर कैसे करेंगे। x/2 + 2y/3 बराबर 1 दिया है, x - y/3 बराबर कितना है 3 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, xy का मान निकालना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो आप ऐसे ही सेम बना सकते हैं, जैसे 2y/3 है, यहाँ y/3 है, तो यहाँ 2 से गुणा करा दे तो सेम बन जाएगा और आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे होगा क्या कि आपका एलसीएम बाद में लेंदी बन जाएगा, सवाल थोड़ा क्या होगा लेंदी होगा। तो हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पहले ही क्या कर ले, पहले एलसीएम ले लेते हैं। पहले अगर एलसीएम लेते तो थोड़ा ये सरल बन जाएगा। अगर हम पहले यहाँ एलसीएम ले लेते, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, दुतिया कितना होगा 6, यहाँ 3x आ जाएगा, और 3 दूनी 6 होता है, यहाँ कितना आएगा 2 दूनी कितना आएगा 4 आ जाएगा, और बराबर में कितना 1 है। बात समझ में आ रही ना। तो अगर हम अब यहाँ बराबर का साइन लगाया और बराबर साइन लगाएगा, ये चीज़ बटे में है तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x + 4y बराबर कितना 6 कम कितना 6 होगा। इस समीकरण 1 इसको ना मान के हम यहाँ पर इसको मानेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हम क्या मान लें, इसको हम समीकरण 1 मान लें, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये x माइनस क्या दिया है y/3 बराबर कितना है 3 दिया है ना, x - y/3 और 3 दिया है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 एकम, एलसीएम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 3x - y बराबर कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे 3 गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, तो 3x - y बराबर 3 का 9 होगा। इस प्रकार आपके दोनों समीकरण मिल गए, समीकरण 1 का समीकरण 2। अब आप चाहे तो इसको आराम से हम बता चुके कैसे करना है। यहाँ 4y है, यहाँ पर y, देखो ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी क्या है 3x है। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम कहते हैं यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, दोनों में ही अगर 3x है डायरेक्ट आपका कर दीजिए, दोनों समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर घटाने पर, चूँकि सेम साइन है, यहाँ भी प्लस का 3 है, यहाँ भी प्लस का 3 है, घटा लेंगे आराम से, x का मान निकल आएगा, x का मान निकला है रख देना समीकरण में, y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व वाला आप लोग खुद करिएगा, बस ऐसे करना है, हमको आपको तरीका बता दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारी सवाल जो हमने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और ये मेथड आपको पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसा भी आपको ये वीडियो लगती है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा, ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करते हैं कि आपको पूरा वही ज्ञान मिले जैसा कि आप कोचिंग में पढ़ते हैं, है ना। बस ज़रूरत है आप लगातार अगर देख रहे हैं तो आप जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आपको लगातार मेरी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।